गुड मॉर्निंग क्लास 5। स्वागत है आपका मेरे इस क्लास में। और आज हम लोग इस क्लास में आप ही के बुक जो क्रिएटिव इंग्लिश रीडर है उसमें से लेसन 6 को हम लोग पढ़ेंगे। लेसन 6 में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और उस स्टोरी का नाम है ट्रू फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ट्रू फ्रेंड्स को पढ़ेंगे इस क्लास में और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी बिल्कुल अच्छी लगेगी, बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। सुखी राम एंड दुखी राम वर टू फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो इस कहानी में दो दोस्त थे, एक का नाम सुखी राम था और एक का नाम दुखी राम था। नाम से तो वैसे लग रहा होगा, आप गेस कर लिए होंगे कि सुखी राम मतलब जो सुखी होगा और दुखी राम मतलब जो दुखी होगा। दे लिव्ड इन ए विलेज। और वे दोनों दोस्त कहाँ रहते थे? एक गांव में रहते थे। वंस सुखी राम वेंट टू टाउन। एक बार की बात है कि सुखी राम टाउन गया, एक शहर को गया। ही सेटल्ड देयर। और वो वहाँ पे जाकर क्या होता है? सेटल हो जाता है, बस जाता है। जैसे कि आमतौर पे जो देहात के लोग या गांव के लोग जो जाते हैं शहर में रोजगार के लिए, तो वहाँ जाते हैं तो उन्हें जब जॉब मिल जाता है तो वहाँ पे ठहर जाते हैं। ही स्टार्टेड ए बिजनेस। और उसने क्या किया? उसने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। ही बिकेम वेरी रिच। और इसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही धनवान बन गया, बहुत ही समृद्ध बन गया। ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी। शहर जाकर उसने बहुत सारे पैसे कमाए। ही बिल्ट ए बिग हाउस इन द टाउन। और वो क्या किया कि वो उसी शहर में, जिस शहर में वो जॉब करता था, उसी शहर में एक बड़ा सा आलीशान घर भी बनाया। He had many servants who worked in his factory। और उसके फैक्ट्री में बहुत सारे सर्वेंट भी थे। सर्वेंट मतलब होता है नौकर चाकर। तो उसके फैक्ट्री में बहुत सारे नौकर चाकर भी थे जो उसके फैक्ट्री में काम करते थे। His standard क्या लिखा हुआ है? His standard of living was very high। और उसका जो जीवन जीने की जो शैली थी, यानी कि लाइफ स्टाइल जो था, वो बहुत ही उच्च स्तर का था, यानी कि हाई था। चूँकि उसके पास बहुत सारे पैसे थे इसलिए वो पूरा एंजॉय कर रहा था। वन डे व्हेन सुखी राम वॉज टेकिंग रेस्ट हिज सर्वेंट केम। एक दिन की बात है कि जब सुखी राम रेस्ट कर रहा था अपने घर में, तभी उसका एक नौकर आया। ही सेड, उसने कहा, अ पुअर मैन हैज़ कम हियर। एक गरीब आदमी, एक निर्धन आदमी आया हुआ है ना, यहाँ आया हुआ है। ही इज इन रैक्स। वो फटे चुटे कपड़ों में है। ही सिम्स वेरी वीक एंड हंग्री। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही भूखा है और बहुत ही वीक दिख रहा है, बहुत ही कमजोर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कितने दिनों से खाना तक नहीं खाया है। He claims to be your childhood friend। वह मतलब ऐसा क्लेम करता है कि वह आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, यानी कि बचपन का दोस्त है। He wants to meet you। और उसकी ये इच्छा है कि वो आपसे मिलना भी चाहता है। सुखी राम सेड। इसके बाद सुखी राम जब सुनता है ये बात तो फिर वो कहता है, माई चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरे बचपन का दोस्त। डिड यू आस्क हिम हिज नेम। क्या तुमने उसका नाम पूछा कि उसका नाम क्या है? द सर्वेंट सेड। सर्वेंट ने कहा, हिज नेम इज दुखी राम। उसका नाम दुखी राम है। ही हैज़ कम फ्रॉम योर विलेज। और वो आया हुआ है आप ही के गांव से। सुखी राम रश टू द डोर। अब इसके बाद जैसे ही सुखी राम सुनता है कि उसका दोस्त, उसके बचपन का मित्र उससे मिलने के लिए आया है, तो जस्ट यहाँ पे ऐसा ही कुछ सीन क्रिएट होता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कृष्ण से जब सुदामा मिलने आते हैं तो कृष्ण भगवान जैसे ही सुनते हैं कि उनका मित्र सुदामा आया है तो कृष्ण जी वैसे ही दौड़ पड़ते हैं, उसी अवस्था में दौड़ पड़ते हैं। सभी लोग हैरान हैं देख के कि आखिर महाराज को क्या हो गया, कृष्ण जी को क्या हो गया, क्यों ये बदहवास जैसे भागे जा रहे हैं। लेकिन ये कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी जो कृष्ण को क्या कर रही थी? कृष्ण को उसकी तरफ खींचे जा रही थी। तो ठीक उसी तरह से सुखी राम जैसे ही सुनता है कि उसके बचपन का दोस्त आया है
तो वो उठ पड़ता है और दरवाजे की तरफ भाग पड़ता है। एट द डोर ही एम्ब्रेस्ड दुखीराम, है ना। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचता है, वो दुखीराम को आलिंगन करता है, यानी कि दुखीराम के गले लग जाता है। ही ब्रॉट दुखीराम इनसाइड हिज हाउस, और इसके बाद वो क्या करता है कि दुखीराम को अपने घर के अंदर ले जाता है। इसके बाद अब आप लोग पेज नंबर 39 को देखेंगे। द सर्वेंट वॉज ऑर्डर टू ब्रिंग न्यू क्लॉथ्स फॉर दुखीराम। इसके बाद क्या हुआ कि सर्वेंट को ऑर्डर दिया गया, नौकर को ऑर्डर दिया गया कि जाओ और नए कपड़े लेकर आओ और दुखीराम के लिए पहनाओ, है ना। दुखीराम को पहनने के लिए नए कपड़े लेकर आओ। दुखीराम चेंज्ड हिज ड्रेस। इसके बाद क्या होता है कि दुखीराम अपने ड्रेस को चेंज कर देता है। इसके बाद द सर्वेंट ब्राउट फूड फॉर देम। इसके बाद नौकर क्या करता है कि उनके लिए भोजन भी लेकर आता है खाने के लिए, दुखीराम के लिए। बोथ फ्रेंड्स एट टुगेदर आफ्टर सेवरल ईयर्स। इसके बाद क्या होता है कि दोनों ही दोस्त एक लंबे अरसे के बाद, है ना, एक लंबे मौके के बाद जब आपस में मिलते हैं, तो बहुत पहले क्या था कि वे आपस में मिलकर एक साथ खाना खाते थे, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद वे दोनों दोस्त एक साथ मिलकर खाना खाने बैठते हैं। सुखीराम आस्क्ड। इसके बाद सुखीराम पूछता है, वाई इज योर कंडीशन सो बैड, है ना। इसके बाद वो अपने दोस्त से पूछता है कि फ्रेंड, वाई इज योर कंडीशन सो बैड, मतलब तुम्हारी जो ये दशा है ये इतनी खराब क्यों हो गई, कैसे हो गई। व्हाट हैपेंड विद यू, और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो इस तरह की स्थिति तुम्हारे साथ हो गई। दुखीराम सेड। इसके बाद दुखीराम कहता है, क्या कहता है, तो आई हैड ए स्मॉल शॉप इन द विलेज। तो उसने कहा कि गांव में मेरी एक छोटी सी दुकान थी। एवरीथिंग वॉज पासिंग वेल, सब कुछ अच्छा से गुजर रहा था। एंड वन डे माई शॉप कॉट फायर, एक दिन की बात है कि मेरे दुकान में आग लग गई। ऑल थिंग्स बर्न्ड इन इट, और जितनी भी चीज़ें थीं वो सारी चीज़ें जलकर खाक हो गईं। देयर वॉज ए ग्रेट लॉस इन इट, और इस तरह से बहुत बड़ा एक लॉस हो गया, बहुत बड़ी क्षति पहुंची मेरे दुकान में मुझे। आई वॉज नॉट एबल टू रिटर्न द मनी ऑफ क्रेडिटर्स, अब स्थिति ऐसी हो गई कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने क्रेडिटर्स को, जितने भी क्रेडिटर्स हैं जिनसे मैं उधार लिया था, उनको मैं वापस पैसे रिटर्न कर सकूं। आई हैड टू सेल माई हाउस टू पे देयर मनी, तो इस प्रकार से मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे घर को बेचना पड़ा, है ना, मुझे अपने घर को बेचना पड़ा ताकि मैं अपने कर्ज को चुका सकूं, उनके पैसे वापस कर सकूं। Why did you not come to me earlier? अब उसके दोस्त सुखीराम ने दूसरा क्वेश्चन किया कि तो जो ऐसी बात थी तो फिर तुम पहले क्यों नहीं आए मेरे पास। I thought you were a rich man, whether you would recognize me or not. दोस्त बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम एक बहुत ही धनवान व्यक्ति हो और पता नहीं मुझे पहचान पाओगे या नहीं। ठीक यही चीज़ देखिएगा, यही चीज़ सुदामा को भी लगा था कि कृष्ण भगवान मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, तो ठीक उसी तरह से इसको भी लगा कि पहचान पाएगा सुखीराम कि नहीं पहचान पाएगा। When my situation became unbearable in the village, I decided to meet you. लेकिन मरता क्या ना करता, यानी कि मेरी जो कंडीशन जब अनबियरेबल हो गई, यानी कि मैं अपने परिवार को चलाने लायक नहीं रहा, बिल्कुल मतलब स्थिति खराब हो गई, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे तुमसे मिलना चाहिए। सुखीराम कंसोल्ड हिज फ्रेंड, है ना। तो सुखीराम ने अपने दोस्त को ढांढसा बढ़ाया और बोला, डोंट वरी, फ्रॉम टुडे यू विल लिव विद मी। ठीक है, चिंता मत करो, है ना, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। आई शैल प्रोवाइड यू ऑल फैसिलिटीज, और मैं तुम्हें सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करूंगा, जितनी भी फैसिलिटीज है वो सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करूंगा।
यू विल असिस्ट मी इन माई बिजनेस, और बदले में तुम्हें बस इतना ही करना है कि तुम्हें मेरे बिजनेस में असिस्ट करना होगा, ठीक है ना, मेरे बिजनेस में असिस्ट करना यानी कि सहयोग करना होगा तुम्हें। बोथ विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, और इसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। दुखीराम स्टार्टेड वर्किंग विद हिज फ्रेंड, इसके बाद दुखीराम को क्या था, दुखीराम को एक अच्छा सा सपोर्ट मिल गया, है ना, तो दुखीराम ने काम करना अपने दोस्त के साथ शुरू कर दिया। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, वह मतलब ना पूरे दिन पूरी रात कठिन परिश्रम करता रहा। इसके बाद पेज नंबर आप 40 को टर्न करेंगे, 40 में देखेंगे। सुखीराम्स रिलेटिव्स डिड नॉट लाइक इट, लेकिन होता है ना कि कोई ना कोई निगेटिव टाइप के व्यक्ति होते हैं हमारे समाज में, तो सुखीराम के जो रिलेटिव्स थे, जो रिश्तेदार थे, उन्हें यह पसंद नहीं आया, उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। वन ऑफ द रिलेटिव्स वेंट टू सुखीराम एंड सेड, उनमें से एक रिलेटिव्स जो था वह सुखीराम का, वो गया सुखीराम के पास और कहा, दुखीराम में ब्रिंग बैड लक फॉर यू, देखो सुखीराम, दुखीराम जो आया है यह तुम्हारे लिए बैड लक लेकर आया है, दुर्भाग्य लेकर आया है। हिज बैड लक विल कास्ट ए शैडो ओवर योर गुड लाइफ, उसकी जो दुर्भाग्य की जो छाया है ना, वो तुम्हारे जीवन, तुम्हारे अच्छे जीवन के ऊपर पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। इसलिए इफ ही इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड यू शुड गिव हिम सम मनी एंड सेंड हिम बैक टू विलेज, यदि वो तुम्हारा बचपन का ही दोस्त है ना, यदि तुम्हारा वो बचपन का ही दोस्त है तो फिर तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि उसे कुछ पैसे दे देने चाहिए और पैसे दे के उसको गांव भेज देना चाहिए, सिंपल सी बात है। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू अलाउ हिम टू लिव हियर, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि तुम उसे अपने साथ रख रहे हो, अलाउ कर दिए हो अपने साथ रहने के लिए, ठीक है ना। सुखीराम वाज ए ट्रू फ्रेंड, लेकिन क्या है ना कि कितना हूँ लोग अगर हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें भड़काते हैं, है ना, तो अगर हमारा अटल विश्वास अगर किसी के ऊपर रहता है तो सचमुच कहा गया है कि वो विश्वास हमारा डगमगाता नहीं है, ठीक है ना। तो सुखीराम वाज ए ट्रू फ्रेंड, सुखीराम एक सच्चा दोस्त था। He did not pay attention to his relative advice, उसने अपने रिश्तेदार के एडवाइस पे किसी भी तरह के कान नहीं दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। Due to Dukhiram's honest and hard work, the business flourished much, ठीक है ना। अब क्या है ना कि दुखीराम के कारण ही, दुखीराम जब से आया था तब से सुखीराम का बिजनेस चरमोत्कर्ष पे पहुंचते जा रहा था, मतलब काफ़ी ऊंचाइयों पे जा रहा था उसका बिजनेस, है ना, उसका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना होते जा रहा था। द बिजनेस एक्सपेंडेड टू अदर टाउन्स, पहले क्या था कि सुखीराम का जो बिजनेस था वो लिमिटेड जगह पे ही था, यानी कि एक सीमित जगह पे था, है ना, उसका जो जहाँ पे वो रहता था। लेकिन अब क्या था कि अब उसका जो जॉब था वो, अब उसका जॉब नहीं सॉरी बिजनेस, तो बिजनेस उसका चारों तरफ फैल चुका था, यानी कि दूर दूर के इलाकों में भी उसका बिजनेस फैल चुका था। सुखीराम हैड टू गो आउट द टाउन फॉर बिजनेस, एक दिन की बात है कि सुखीराम को शहर जाना पड़ा, दूसरे शहर जाना पड़ा बिजनेस के लिए, ठीक है ना। ही फेल्ट नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है, तो इसके बाद उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसने कोई समस्या अनुभव नहीं किया। देयर वाज दुखीराम टू टेक केयर ऑफ हिज बिजनेस एंड हाउस, उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसके बिजनेस को और उसके घर को देखने के लिए ऑलरेडी दुखीराम था, जो उसके बिजनेस को देख रहा था और देख भी सकता था। सुखीराम वाज आउट ऑफ द टाउन फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब सुखीराम को एक लंबे समय के लिए शहर से जाना पड़ा, ठीक है ना, गया था। दुखीराम वाज इन हिज हाउस विद सम ओल्ड सर्वेंट्स, दुखीराम क्या था कि अपने कुछ पुराने नौकर चाकरों के साथ उसी में, मतलब नौकर चाकरों के साथ वो घर में था।
वन डे सम रॉबर्स केम टू लूट द हाउस। एक दिन क्या हुआ कि उस सुखीराम के घर पे कुदृष्टि पड़ गई डकैतों की, है ना। कुछ डकैत थे, रॉबर्स थे, तो उनकी दृष्टि उनके घर पे पड़ गई। ऐसा कहा भी जाता है, ऐसा माना भी जाता है कि अगर घर में अगर पता चल जाए किसी बाहरी आदमी को, चोर डकैत को, कि घर में कोई शख्स नहीं है, तो निश्चित रूप से उस घर में चोरी के चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है ना कि वन डे तो दे वर टॉकिंग अबाउट देयर प्लान, और वे लोग क्या कर रहे थे कि अपने प्लान को बारे में बता रहे थे। उनकी क्या योजना थी, कैसी प्लानिंग थी चोरी करने की, वे आपस में डिस्कशन कर रहे थे। सडनली दुखीराम वॉक अप। अचानक क्या हुआ कि दुखीराम जग गया, है ना। दुखीराम जग गया। वन ऑफ द रॉबर्स वाज सेइंग, एक रॉबर्स उनमें से कह रहा था, एक रॉबर जो था तो वो कह रहा था, आई एम श्योर सुखीराम इज आउट ऑफ द टाउन। मैं एकदम निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि सुखीराम इस टाउन में नहीं है, वो बिजनेस की दृष्टि से कहीं बाहर गया हुआ है। वी शैल इंटर द हाउस एंड टेक अवे ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द हाउस। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस घर में इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करने के बाद इस घर की जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जितनी भी मूल्यवान चीज़ें हैं, वो सारी मूल्यवान चीज़ों को हम लोग लेकर और भाग जाएंगे यहाँ से। दुखीराम वाज वरीड। अब चूंकि प्लानिंग बना रहे थे चोर, तो दुखीराम को ये सब पता चल गया, वहीं पे वो सुन रहा था, तो दुखीराम थोड़ा चिंतित हो गया इस चीज़ को लेके। He had to protest the robbers, but it was very difficult for him. वह मतलब ना डकैतों से बचाना चाहता था, बचाना था उसको बचाना था डकैतों से, लेकिन यह बहुत ही कठिन था। डकैतों से बचाना थोड़ा डिफिकल्ट काम था उसके लिए। There were only old servant in the house. ऐसा इसलिए क्योंकि घर में केवल ओल्ड सर्वेंट ही थे, बूढ़े नौकर चाकर ही थे, जिनके शरीर में उतनी ताकत नहीं थी कि उन चोरों से उलझ सके। What should he do, है ना। What should he do मतलब क्या उसे करना चाहिए, ठीक है ना। Suddenly an idea flashed in his mind. अचानक क्या होता है कि दुखीराम के माइंड में एक आइडिया फ्लैश करता है, एक आइडिया चमकता है। जैसे होता है ना कि हमारे मन में भी कोई अगर आइडिया आता है तो अचानक लगता है, ओह आइडिया आ गया, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, एक आइडिया फ्लैश किया है ना। तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। ही वेंट सर्वेंट्स रूम, ठीक है ना। इसके बाद वो क्या होता है कि वो नौकर चाकरों के कमरे में जाता है। ही अवेकेंट द सर्वेंट, इसके बाद वो नौकर चाकरों को जगाता है, ठीक है ना। जितने नौकर थे वो सबको जगा देता है। ही ब्राउट सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके बाद वो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी लेकर आता है। दुखीराम टोल्ड देम टू प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए दुखीराम का कुछ ना कुछ तो प्लान होगा यहाँ पे। अब क्या प्लान बनाया था, क्या नहीं बनाया था, क्योंकि वो जानता था कि वो फिजिकली रूप से उनसे वो उलझ नहीं सकता है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा तरकीब से लगाई जाए जिससे वो चोर भाग जाए यहाँ से, ठीक है ना। तो दुखीराम ने क्या किया कि दुखीराम ने उन्हें बताया, यानी कि नौकर चाकरों को बताया कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इसको केवल तुमको क्या करना है, बजा देना है, ठीक है ना, इसको बजाते रहना है। Within some minutes there was loud sound of music in the house. तो कुछ ही मिनटों में क्या हुआ कि एक मतलब घर के अंदर से संगीत की ध्वनि सुनाने लगी, और वो भी जोर जोर से, है ना। घर से संगीत की ध्वनि आने लगी। आप देख भी सकते हैं, पेज में दिया भी हुआ है संगीत की ध्वनि कैसे आ रही है, खिड़की से बाहर निकल रही है ना। The robbers heard the sound of loud music, ठीक है ना। तो वो जो डकैत आए हुए थे वो बहुत इस तेज आवाज़ को उन्होंने सुना, ठीक है ना। जैसे म्यूजिक बजने लगा, संगीत बजने लगा, तो उन्होंने इस तेज आवाज़ को सुना। They thought that music concert was going on. उन्हें लगा कि म्यूजिक मतलब संगीत समारोह कोई चल रहा है, संगीत गोष्ठी चल रहा है अंदर में
है ना। इट मीन्स सुखीराम हैज़ ऑलरेडी रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस ट्रिप। इसका मतलब है कि सुखीराम बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका है ना, वापस आ गया है, ऑलरेडी आ गया है। देयर मस्ट बी म्यूजिक प्रोग्राम फॉर हिम एंड हिज फ्रेंड्स। और ज़रूर ही क्या हो रहा होगा, म्यूज़िक प्रोग्राम चल रहा है, संगीत का कार्यक्रम चल रहा होगा उसके लिए और उसके दोस्तों के लिए। Many people are present in the house। बहुत सारे लोग इस घर में प्रेजेंट भी हैं, उपस्थित हैं। In this condition it is not possible for them to loot the house। और इस कंडीशन में उनके लिए ये संभव नहीं था कि घर को लूटा जा सके। They may be caught and sent to jail। और चोरों को लगा कि वे पकड़े जा सकते हैं और पकड़े जाने के बाद उन्हें जेल भेजा जा सकता है। They fled away from there। और इतना समझते ही क्या हुआ कि वे मतलब चले गए, ठीक है ना, वे चले गए। इतना सुनते ही वे वहाँ से एकदम रफू चक्कर हो गए, मतलब 9 2 11 हो गए, वहाँ से भाग गए तुरंत। आफ्टर सम टाइम दुखीराम वेंट टू द रूफ। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद दुखीराम छत पर चढ़ गया। द रोबर्स वर सीन नाउ वेयर। और चोर जो थे वहाँ से देखे जा रहे थे, है ना, अब भी देखे जा रहे थे। When सुखीराम रिटर्न his servant told him about the plan of दुखीराम। मतलब चोर वहाँ से दिख रहे थे, अब वो जा रहे थे, काफ़ी आगे निकल गए थे या दिख गए थे, वहीं से जा रहे थे। तो जब सुखीराम वापस आया तो उसके नौकरों ने उसे बताया अबाउट द प्लान ऑफ दुखीराम। तो नौकरों ने दुखीराम के प्लान के बारे में बताया कि दुखीराम ने ऐसा ऐसा प्लान रचा था आपके घर को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो सुखीराम वॉज वेरी प्राउड टू फाइंड सच ए फ्रेंड। तो सुखीराम को तो पहले से ही अपने दोस्त पे गर्व था और फिर से उसे इतना ज़्यादा गर्व हुआ अपने दोस्त पे, है ना, बहुत ही उसको प्राउड हुआ। उसे लगा कि मैं धन्य हो गया ऐसा सच्चा दोस्त पाकर। तो ये रही आपकी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, मुझे तो अच्छी लगी। अब आपको भी अच्छी लगी या नहीं लगी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, है ना। तो ये आपको जस्ट ये चैप्टर आपका ये ख़त्म हो गया है, लेसन 6 ट्रू फ्रेंड्स। और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है, वर्ड मीनिंग्स मैंने पहले ही भेज दिया है, और उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग इसको ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए गुड बाय एंड धन्यवाद।